Good morning, student. This is our next lecture of topic pair of linear equation in two variable. Yesterday we have completed our second and third question of exercise 3.2 with topic solution of linear equation in two variable by graphical method. Today we will continue from fourth question. Our fourth question is, student, which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? क्या कह रहा है इसमें, आपको कुछ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, तो इनके लिए हमें क्या चेक करना है, सॉल्यूशन कैसा होगा, कौन ये पेयर कैसे हैं, कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है, एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आगे क्या है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर गिवन पेयर में से कोई भी पेयर लाइक ये क्या हमारे लिनियर इक्वेशन के पेयर हैं, तो अगर हम इनको अगर हम इनको डायरेक्ट कंसिस्टेंट चेक करते हैं जैसे हमने कल किया भी था, तो इनमें से जो कंसिस्टेंट हमारे आए थे उनको आगे हमें फॉरवर्ड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। ओके स्टूडेंट, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, ये इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन है। गिवन में क्या क्या था, यहाँ हमने लिनियर इक्वेशन फॉर्मेट करनी सीखी थी, यहाँ में गिवन लिनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन नेचर बताना सीखा था लाइंस का, और यहाँ पे क्या सीखा था, सिस्टम बताना सीखा था लाइन पेयर का कैसा है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अब इसमें भी क्या करना है, पहले प्रोसीड करेंगे कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद क्या करेंगे, गिवन पेयर के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफ से। ओके स्टूडेंट, तो आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करते थे, कंपेयरिंग द रेशियो का कंसेप्ट लगाते थे, तो वहीं से आप स्टार्टिंग करोगे। हमारा फर्स्ट पेयर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो आप यहाँ से कैसे प्रोसीड करोगे, ये आपकी गिवन फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड कैसे है, जब आप 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 को क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो दोनों से किसको डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करने के पास आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपकी सिंपल फॉर्म में आ गई। अब क्या करेंगे हम, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो क्या करेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे। जब आप जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म कौन सी होती है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी जनरल फॉर्म की फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन है। तो जब आप गिवन पेयर को यानी कि फर्स्ट सेकंड को जनरल फॉर्म से कंपेयर करते तो आपको क्या मिल जाएंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे a1 क्या है 1, b1 क्या होगा आपका 1 और c1 क्या हो जाएगा -5, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से इस फॉर्म में बनाओगे तो क्या हुआ, x प्लस वाई 5 आपका राइट में है, तो कहाँ ट्रांसपोज करना पड़ेगा, लेफ्ट में, और सिमिलरली आप सेकंड में करते हो तो क्या मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ b1 क्या है 1, b2 क्या है 1 और c2 क्या है -5। आपको दोनों इक्वेशन दिख रही है ना, सेम है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड होगा, a1 बाई a2 गिव्स यू 1, b1 बाई b2 गिव्स यू 1 एंड c1 बाई c2 गिव्स यू ऑल्सो 1, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और आपने टेबल में देखा था जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, आपने ये टेबल याद कर लेनी है, तीनों रेशियो जब आपके इक्वल होते हैं तो लाइंस का नेचर कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, और सॉल्यूशन कैसे देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कैसा नेचर होगा, लाइंस एक दूसरे के ऊपर से पास हो जाएगी, तो हमें सिस्टम कैसा मिल गया, यानी कि कंसिस्टेंट है। मेन पॉइंट आपका ये है, तो सिस्टम कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट। तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे बाय ग्राफ से। तो ग्राफ से कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद सेकंड के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या दे देगा, 5 माइनस एक्स। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, जब आपने x को 0 डाला तो y ने क्या दे दिया, यहाँ से 5 माइनस 0 गिव्स यू 5। सिमिलरली जब आपने x 1 डाला तो y ने क्या दे दिया 4, और जब आपने x 2 पुट किया तो y ने क्या दे दिया 3। तो ये आपके क्या आ जाएंगे, इसके 3 सॉल्यूशन आ जाएंगे। आप 3 और मोर देन भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या ड्रॉ करनी है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको पता है 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट से क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आगे वाले भी क्या है, सेम इक्वेशन है, तो उसके भी सॉल्यूशन यही होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सॉल्यूशन को कहाँ पे, लाइन पे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 5, यानी कि इसको आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, x 0 के साथ y क्या दे रहा है 5, तो x 0 कहाँ पे होता है, पूरी y एक्सिस पे, ये आपकी y एक्सिस होती है। यहाँ पे क्या है आपका x 0 और 5 देगा, 0 5। अब क्या ढूंढना है हमें,
दूसरा पॉइंट क्या है आपका 1 4, यानी कि x1 है, x एक्सिस, ये x की वैल्यू कहाँ होगी, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x1 के साथ y कितना मिल रहा है 4, तो x1 y4 कहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा क्या है 2 3, यानी कि x की वैल्यू 2 के साथ y की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। सिमिलरली आप बहुत सारे निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। ये दोनों लाइन है, क्योंकि दोनों लाइन सेम थी तो सेम सॉल्यूशन होंगे। अब इन पॉइंट्स को इस लाइन के लिए भी ड्रॉ करोगे तो क्या होगी, यही लाइन हो जाएगी। तो ये आपका कैसा है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन सिस्टम है। और सॉल्यूशन क्या कितने होंगे इसके, जो इस लाइन का सॉल्यूशन है, यानी कि जो फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन है वो आपका सेकंड लाइन का भी सॉल्यूशन होगा। और आपको पता है इनकंसिस्टेंट लाइन के पास, एक लाइन के पास बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसके पास कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन, कितने होंगे आपके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, आप इसको फेयर में करेंगे उस टाइम पे आप स्केल से मेजर करोगे। यहाँ से मैंने लेक्चर चैप्टर में कि फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, जो ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं, वहाँ से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। और वही डिस्टेंस आगे जब आप पॉइंट सेलेक्ट करते हो तो सबके बीच में वो डिस्टेंस, वो लेंथ सेम चलेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हमने 0 से 10 तक के इंटरवल लिए, तो आप अपने ग्राफ पे अच्छे से स्केल के साथ प्लॉट करेंगे इसको। सेकंड क्या है आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो इसको जनरल फॉर्म में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप जब इसको कंपेयर करते हो जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आपकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। जब इससे कंपेयर करते हो तो क्या मिल जाएंगे, कॉन्स्टेंट। a1 1 आ जाएगा, b1 आपका -1 होगा, c1 आपका -8 हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट यानी कि 3, y क्या हो जाएगा आपका b2 क्या हो जाएगा y का कोफिशिएंट यानी कि -3, और C2 क्या आपका सेकंड कांस्टेंट -16। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड करेंगे। तो a1/a2 गिव्स यू 1/3, b1/b2 गिव्स ऑल्सो यू 1/3 एंड c1/c2 गिव्स यू 1/2। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल किसके है, c1/c2 के। ये आपका कैसी रिप्रेजेंटेशन है, जो लास्ट रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि लाइंस कैसा नेचर देंगी, दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। और उस टाइम पे आपके पास कैसा सिस्टम होता है, इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो इनकंसिस्टेंट है क्योंकि पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो आप इसको ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते हो। लेकिन हमें सिर्फ कंसिस्टेंट को ही ड्रॉ करके दिखाना है। अगर आप इसको भी ड्रॉ करके दिखाते हो तो बेटर है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, यानी कि थर्ड पेयर क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप खुद करोगे, इसको भी कैसे सिंप्लीफाई करोगे, जो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, ये आपका थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में एवं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 1, c1 क्या आ जाएगा -6। सिमिलरली a2 क्या आ जाएगा 4, b2 क्या आ जाएगा आपका -2, c2 क्या दे देगा आपको -4। ये आपको a1 a2 b1 b2 सब मिल गए ना। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो a1/a2 गिव्स यू 1/2 और b1/b2 गिव्स यू -1/2। सिमिलरली c1/c2 गिव्स यू 3/2। तो यहाँ से क्या है, फर्स्ट 2 ही अनइक्वल हैं, तो हम तीसरे पे जाएंगे ही नहीं। जब पहले दोनों ही अनइक्वल आ जाते हैं, तो अब भी हमने किया है, कौन सा केस हो जाएगा, फर्स्ट 2 का कौन सा केस आएगा आपका, टेबल से ध्यान याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप माइंड में सेट कर पाओगे। ये क्या देगा आपको, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब क्या है, कैसा सिस्टम है उनका, कंसिस्टेंट है। अब आप कंसिस्टेंट है तो उसके आगे इंप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सॉल्यूशन तो पक्का एग्जिस्ट होगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करोगे। फर्स्ट लाइन से क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट लाइन से आपने x निकाल लिया 6 माइनस वाई बाई 2। अब जैसे जैसे y की वैल्यू दोगे आपको पूरा x मिल जाएगा, तो ये इस लाइन के सॉल्यूशन होंगे। तो और दूसरी लाइन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4। तो यहाँ से आपने x निकाल लिया, x क्या दे देगा 2y प्लस 4/4। जैसे जैसे y की वैल्यू डालोगे वैसे ही आपको x मिलता जाएगा। तो ये दोनों लाइन के अलग अलग सॉल्यूशन है। अब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करोगे। जब x ने आपको 0 दिया तो यानी कि जब x ने आप यहाँ पे y सब्सटीट्यूट करना है ना, तो y को जब आप 6 दोगे तो x कितना बन जाएगा, 6 माइनस 6/2 गिव्स यू 0। यानी कि जब y 6 है तो 0 x कितना बन रहा है, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 6। सिमिलरली
नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा 1 4 और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 2 2। अब इनको आप ग्राफ पे प्लॉट कर दो। x0 कहाँ पे होता है पूरी y पे लाइन पे, तो x0 यानी कि ये वाली लाइन उठाओगे। अब 6 क्या है पॉजिटिव यानी कि ऊपर वाला, तो 6 पॉइंट पे आप ये पहला पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। दूसरा क्या है 1 4 यानी कि x कितना आपका 1, x1 के साथ y कितना दे रहा है आपको 4, तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ होगा। तीसरा क्या है 2 2, दोनों 2 हैं, x2 के साथ y कितना दे रहा है आपको 2, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे होगा। अब हमें क्या करना है दोनों पॉइंट पूरे तीनों पॉइंट्स को जितने भी आपके पास पॉइंट हैं उनको ज्वाइंट करना है। तो आप ये इनको मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, सेकेंड लाइन के सॉल्यूशन क्या है, जब आपने x को 1 सॉरी y को 0 दिया, क्योंकि यहाँ से x y पे डिपेंड हो रहा है ना, तो y को 0 दोगे तो x कितना आ जाएगा 1, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 1 0। सेकंड फिर क्या देगा 2 2 और थर्ड क्या होगा आपका 3 4। अब इनको फिर क्या करेंगे ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। x कितना है 1, x1 के साथ y 0 यानी कि x एक्सिस पे पूरी पे y 0 होता है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा होगा 1 0। दूसरा क्या है 2 2, तो लाइन के साथ दोनों 2 2 यानी कि ये भी 2 और ये भी 2, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा इस लाइन सेकंड लाइन के लिए भी। थर्ड पॉइंट क्या है 3 4 यानी कि x3 के साथ y कितना दे रहा है आपका 4 दे रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हमें क्या करना है इन लाइंस को ज्वाइंट करना है, तो इनको आप मिला दो। तो देखो स्टूडेंट दोनों लाइन क्या कर रही हैं, किसी न किसी एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है ना, यानी कि इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या दे देगा सॉल्यूशन होगा। और कौन सा पॉइंट है ये आप ग्राफ से देखोगे तो इसके थ्रू x कितना दे रहा है आपको 2 और इसके थ्रू y कितना था 2, तो दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 2। ओके स्टूडेंट, तो ये आप फेयरली अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। आपने यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू भी राइट करते जानी है कि भाई आपने कौन सा पॉइंट ड्रॉ किया है। सिमिलरली आपका लास्ट पार्ट होगा क्या है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही आप कांस्टेंट रेशियो से क्या निकाल सकते हो, इसके पास कैसा सिस्टम होगा। अगर इसके पास फर्स्ट 2 इक्वल आ रहे हैं तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो आप इसको ग्राफ पर नहीं प्लॉट करोगे। अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करते हो तो आपको पता है जब इनकंसिस्टेंट होता है और ये रेशियो की प्रॉपर्टी अगर इस टाइप की है तो आपके पास कैसी लाइन मिलेंगी, दोनों लाइन्स कैसी जाएंगी पैरेलल जाएंगी, तो पैरेलल कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, आज आप ये कंप्लीट क्वेश्चन करोगे, कल हम नेक्स्ट करेंगे।